नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के बारे में जो डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती हैं, और हम जानेंगे कि कौन सी टैबलेट्स का यूज किस बीमारी में किया जाता है, क्या इसकी डोज रहती है और कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम से ये मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट्स ऑफ्लॉक्स टैबलेट्स की। जो ऑफ्लॉक्स टैबलेट्स होती है, इसमें अगर ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन ड्रग पाया जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन ड्रग, अगर इसकी यूज की बात करें कि जो ऑफ्लॉक्सासिन ड्रग होता है इसका यूज किस बीमारी में किया जाता है, तो इसका यूज टाइफाइड फीवर, मतलब अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है तो उस दौरान जो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स है, ऑफ्लॉक्सासिन ड्रग है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। निमोनिया के दौरान भी ऑफ्लॉक्सासिन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, किसी को पेशेंट को कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब उसके फेफड़ों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे फेफड़ों में पानी भर गया है या फेफड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उस दौरान ये ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, मतलब किसी को यूटीआई इन्फेक्शन या यूरिन में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हुआ है तो उस दौरान इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति की जो डोज रहती है वो नॉर्मल इन्फेक्शन में पेशेंट को बीडी दिन में 2 बार इस टैबलेट्स को दे सकते हैं, और किसी को सीवियर कंडीशन, मतलब सीवियर इन्फेक्शन है, तो उस दौरान इस टैबलेट्स को दिन में 3 बार दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो अगली टैबलेट्स है वो है मेट्रोजिल टैबलेट्स। मेट्रोजिल ER, जो जिसमें मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक्स ड्रग है। अगर इसकी यूज की बात करें कि किस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है वो यूज किया जाता है, तो डायरिया की कंडीशन में, मतलब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, उसके पेट में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है, जैसे पेचिस हो गई है, बार बार उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस दौरान जो मेट्रोनिडाजोल है इसका यूज काफ़ी अच्छा देखा गया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब किसी की आंतों में कोई संक्रमण हो गया है, उस दौरान इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और वेजाइनल इन्फेक्शन, मतलब किसी फीमेल्स को वेजाइना में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसी के साथ अगर इसकी डोज की बात करें तो जो नॉर्मल इन्फेक्शन है वही एक एडल्ट व्यक्ति की जो डोज है, नॉर्मल इन्फेक्शन है अगर पेशेंट को तो दिन में 2 बार, और किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार इस टैबलेट्स को दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली टैबलेट्स है वो है लॉक्स ऑफ टैबलेट्स। लॉक्स ऑफ टैबलेट्स जिसमें लीवोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। लीवोफ्लॉक्सासिन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक्स ड्रग है। दोस्तों, अगर इसके यूज की बात करें तो इसका यूज नाक में किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, या फिर निमोनिया के दौरान, मतलब किसी पेशेंट को निमोनिया की शिकायत है तो उस दौरान इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। लंग्स इन्फेक्शन, मतलब किसी व्यक्ति के फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब आंतों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है तो उस दौरान लीवोफ्लॉक्सासिन ड्रग का प्रयोग काफ़ी अच्छा देखा गया है। और इसका प्रयोग स्किन इन्फेक्शन, मतलब किसी प्रकार का कोई स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे किसी को कोई चोट लग गई और चोट के दौरान उसकी चोट में काफ़ी पस बन गया है, इन्फेक्शन सा फैल गया है, तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल इन्फेक्शन में डोज रहती है एक एडल्ट व्यक्ति की वो BD, मतलब दिन में इस टैबलेट्स को 2 बार ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन में ये TDS, दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसी के साथ हमारी जो अगली टैबलेट्स है वो है सेफ्टम टैबलेट्स। सेफ्टम टैबलेट्स दोस्तों बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है सेफ्टम टैबलेट्स, जिसको अगर ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेफोरेक्जिम ड्रग पाया जाता है। सेफोरेक्जिम एक एंटीबायोटिक्स ड्रग है, और अगर इसकी यूज़ की बात करें तो निमोनिया के दौरान इसका यूज किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, मतलब फेफड़ों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान सेफोरेक्जिम ड्रग का यूज किया जाता है। या फिर मेनिंजाइटिस,
जो मस्तिष्क का फीवर होता है उस दौरान भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। या फिर किसी पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, मतलब उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे पेशाब के साथ में उसको पस आ रहा है या हल्का सा ब्लड आ रहा है, या फिर उसको पेशाब करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब किसी प्रकार का यूटीआई रूट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करें तो जो नॉर्मल इन्फेक्शन में इसकी जो डोज रहती है वो एक एडल्ट व्यक्ति की दिन में 2 बार इस टैबलेट्स को दे सकते हैं, और किसी को अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को ये टैबलेट्स दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगली जो हमारी टैबलेट्स है वो है गुड सेफ टैबलेट्स। गुड सेफ टैबलेट्स जिसमें अगर ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो उसमें सेफोडेक्सिम ड्रग पाया जाता है। सेफोडेक्सिम एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक्स ड्रग है। अगर इसकी यूजेस की बात करें तो साइनसाइटिस में, मतलब नाक में एक प्रकार का होने वाला संक्रमण है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर ईयर इन्फेक्शन, किसी पेशेंट के कान में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे उसके कान में कोई इंजरी हो गई है और इंजरी के दौरान उसमें काफ़ी दर्द हो रहा है, या फिर उसमें कोई पस बन गया है, या फिर कान बह रहा है, तो उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है तो उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, मतलब अगर बॉडी पर किसी प्रकार का कोई स्किन में सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान भी इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये पेशेंट को दिया जाता है तो नॉर्मल इन्फेक्शन में दिन में एक एडल्ट व्यक्ति को 2 बार ये टैबलेट्स दे सकते हैं, और किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी जो अगली टैबलेट्स है वो है जीफी टैबलेट्स। जीफी टैबलेट्स जिसमें अगर ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो जिसमें सेफेक्जिम ड्रग पाया जाता है, और सेफेक्जिम जो जीफी टैबलेट्स है ये काफ़ी पॉपुलर टैबलेट्स हैं। दोस्तों अगर इसकी यूजेस की बात करें कि जो सेफेक्जिम टैबलेट्स ड्रग है उसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है, तो जॉइंट इन्फेक्शन, किसी पेशेंट के हड्डियों में कोई संक्रमण हो गया है, या फिर ईयर इन्फेक्शन, उसके कान में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, उसको यूटीआई में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी, जैसे कि किसी को वायरल फीवर है तो उस दौरान भी डॉक्टर के द्वारा सेफेक्जिम टैबलेट्स का यूज किया जाता है, या फिर किसी को वायरल फीवर के साथ में जुकाम लग गया है तो उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी जो अगली टैबलेट्स है वो है सिप्रोपी टैबलेट्स। सिप्रोपी टैबलेट्स अगर इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग पाया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग की अगर यूजेस की बात करें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग का यूज किस पेशेंट में किया जाता है, तो जॉइंट इन्फेक्शन, मतलब किसी पेशेंट के हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। या फिर टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब पेट में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है, उसके आंतों में कोई संक्रमण हुए है तो उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब किसी पेशेंट में कोई यूटीआई में इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। या फिर पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन हो गया है, मतलब उसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई स्किन पे इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान भी डॉक्टर उस पेशेंट को एंटीबायोटिक के तौर पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स का प्रयोग, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो अगली टैबलेट्स है वो है क्लेवम 625। क्लेवम 625 अगर इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एमॉक्सोसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट पाया जाता है। दोस्तों अगर इसकी यूजेस की बात करें तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं इसके, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन, किसी प्रकार का छाती में कोई संक्रमण हो गया है, या फिर लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में पानी भर गया है, फेफड़ों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिससे पेशेंट को काफ़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस दौरान
इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। और इसी के साथ जॉइंट इन्फेक्शन मतलब हड्डियों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण है तो उस दौरान भी डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा क्लेवम 625 का यूज किया जाता है। या फिर टूथ इन्फेक्शन मतलब दांतों में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान भी डॉक्टर के द्वारा क्लेवम 625 टैबलेट्स का यूज किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो क्लेवम 625 है इसकी डोज क्या रहती है। तो इसकी जो एक एडल्ट व्यक्ति में जो डोज रहती है वो नॉर्मल इन्फेक्शन है मतलब अगर किसी व्यक्ति को तो उसको वीडी दिन में 2 बार क्लेवम 625 दे सकते हैं। और सीवियर कंडीशन है किसी पेशेंट की तो दिन में ऐसे पेशेंट को 625 क्लेवम 625 की जो टैबलेट्स है वो 3 बार दे सकते हैं। डोज ज़्यादातर डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन है वो किस टाइप्स की है। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो अगली टैबलेट्स है वो है अजीथ्रोमाइसिन टैबलेट्स जो मार्केट में आपको अजीथ्रोमाइसिन के नाम से आसानी से मिल जाएगी। अगर इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन सा ड्रग पाया जाता है तो इसमें अजीथ्रोमाइसिन ड्रग पाया जाता है। अजीथ्रोमाइसिन अगर इसकी यूजेस की बात करें कि जो अजीथ्रोमाइसिन ड्रग होता है इसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है जैसे मुंह में किसी प्रकार का कोई संक्रमण है या फिर लंग्स इन्फेक्शन फेफड़ों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन मतलब किसी को कोई जननांगों में कोई संक्रमण हो गया है या फिर वायरल फीवर इसका यूज वायरल फीवर में भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है या फिर स्किन पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उस दौरान भी अजीथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। दोस्तों इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो डोज रहती है वो क्या रहती है। तो एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी जो डोज रहती है वो दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इस टैबलेट्स का प्रयोग दिन में 3 बार कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एंटीबायोटिक्स पॉपुलर एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के बारे में जानकारी थी कि किस टैबलेट्स का यूज किस बीमारी में किया जाता है और किस पेशेंट को किस डोज में ये टैबलेट्स दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ अगर आज की वीडियो